अजित वर्मा जी का प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि स्वीकार भाव क्या है, इसे जीवन में कैसे उतारें। इसको उतारने में कठिनाई भी लगती है, इसको कैसे आत्मसात करें, कृपया इस बारे में बताएं। धन्यवाद। स्वीकार भाव का संबंध कर्म से यदि हो तो ही इसे जीवन में उतारने की बात आएगी, परंतु इसका संबंध कर्म से ना होकर बुद्धि से ही है। आप उसी को ही तो स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हो जिसको कि बुद्धि कह देती है नहीं नहीं यह ठीक नहीं, इसे हटाओ, या यह ठीक है ओके पर अभी और इसे बढ़ाओ या इसे टिकाओ। क्या आप समझ पा रहे हैं बुद्धि की इस तिकड़मबाजी को? तिकड़मबाजी में 3 वस्तुएं या बातें होती हैं। बुद्धि की इस तिकड़मबाजी में भी 3 तत्व शामिल हैं। ये 3 तत्व हैं हटाओ, बढ़ाओ या टिकाओ। बुद्धि की यह तिकड़मबाजी सांसारिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक विषयों में भी चला करती है। जैसे कि मन यदि शांत होगा तो बुद्धि कहेगी अरे ध्यान है, मेरा तो ध्यान लग रहा है, इस ध्यान को टिकाओ। ध्यान टिकाने का उपक्रम शुरू करते ही फिर यदि विचार परेशान करेंगे तो यही बुद्धि कहेगी अरे क्या निठल्ले की भांति बैठे हो, हटाओ इन विचारों को। और फिर अंत में बुद्धि कहेगी चलो वेल डन, आज तुमने बहुत अच्छा ध्यान किया, अब कल से इसे और बढ़ाओ। देखिए कैसे यह बुद्धि हटाओ, टिकाओ और बढ़ाओ में उलझाती है, आध्यात्मिक साधक को भी उलझाती है। इस बुद्धि का यह हटाओ, बढ़ाओ, टिकाओ वाला कार्यक्रम सांसारिक व्यवहार में भी चलता रहता है। कोई सांसारिक वस्तु यदि आपको प्राप्त होती है तो यह बुद्धि कहती है कि और चाहिए, इसको बढ़ाओ। यह बुद्धि उस वस्तु के बाबत बोल देगी कि नहीं यह नहीं चाहिए, इसको हटाओ। या फिर कहेगी कि हाँ यह वस्तु ठीक है, इसको टिकाओ। इस प्रकार से सांसारिक व्यवहार में भी बुद्धि का ये कार्यक्रम चलता रहता है। आप यदि जीवन में झांकेंगे तो यही 3 चीजें मिलेंगी, हटाओ, बढ़ाओ या टिकाओ। बुद्धि की इस तिकड़मबाजी के पीछे है एक व्यक्ति, एक एंटिटी, जो कि इन हटाने, बढ़ाने और टिकाने के कार्य को संपादित करता है। वस्तुतः यह एंटिटी ना होकर के एक्टिविटी है, लेकिन हम सभी को लगता तो ऐसा ही है कि कोई भीतर है जो कि निर्णय लिया करता है। इस व्यक्ति को यह भरोसा है कि मैं मेरे निर्णय लेने के लिए अर्थात कुछ को भी हटाने, बढ़ाने और टिकाने के निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र हूँ। मैं एक स्वतंत्र इकाई हूँ। स्वीकार भाव का संबंध इसी झूठ से है कि बात ऐसी है ही नहीं। आप जबरदस्ती घोषणा कर रहे हो कि कुछ को भी हटाने, बढ़ाने और टिकाने का निर्णय लेने हेतु आप स्वतंत्र हो। स्वीकार भाव हेतु यदि हम या कोई और आपको कोई विधि बताए या उपाय बताए भी, तो भी बुद्धि के इस एक सूत्रीय कार्यक्रम में हटाने, बढ़ाने और टिकाने के कार्यक्रम के तहत आप कार्य करने को बाध्य हो जाएंगे। जैसे कि यदि हम कुछ उपाय बताएं तो आप उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, परंतु अगले ही दिन शिकायत करेंगे कि 10 मिनट तक तो मैं स्वीकार भाव में रहा, पर फिर वह भाव, वह अवस्था टिकी नहीं। यदि टिकी, कुछ टिकी, तो आप कहेंगे बढ़ तो नहीं रही, और फिर निश्चित ही आप बुद्धि के हटाओ, बढ़ाओ और टिकाओ कार्यक्रम के तहत उस उपाय के प्रति संदेह से भर उस उपाय को छोड़ देंगे, अर्थात हटा देंगे। फिर आप दूसरी विधि को खोजेंगे, या आपको सुझाए गए इस उपाय से ही कुछ दिन बाद ऊब जाएंगे करते करते और उसे छोड़ देंगे और उसे हटा देंगे।
कुछ और उपाय खोजेंगे, किसी और से पूछेंगे, कुछ और उपाय मिल भी जाएगा, उसे भी आप 4 दिन तक करेंगे और फिर दोबारा से हटाओ, बढ़ाओ, टिकाओ के दुष्चक्र में फंस जाएंगे। तिकड़मबाजी वाली हमारी इस बुद्धि में भरा है व्यक्ति भाव कि मैं तो एक व्यक्ति हूँ, तथा बुद्धि द्वारा स्वीकृत इस गलत निश्चय का ही इलाज करना है। बात की गहराई को समझे कि हटाओ, बढ़ाओ, टिकाओ कार्यक्रम तो हमेशा चलता रहता है। जिन्हें आप महापुरुष कहते हो या ज्ञानी कहते हो, उनका जीवन यदि देखोगे तो यही हटाओ, बढ़ाओ, टिकाओ का पटपसार पाओगे। परंतु एक अंतर है स्वरूप के निश्चय का, अपनी पहचान का, और स्वीकार भाव वाली बात भी सिर्फ उसी स्वरूप के लिए ही घटती है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। हमारा मतलब आत्मा से है, कॉन्शियसनेस से है। बात को समझने हेतु जरा कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे मर्डर केस में फंस जाएं जो कि आपने किया ही ना हो, और सिर्फ इतनी ही बात ना हो बल्कि उस केस में जिसका भी नाम अभियुक्त के रूप में, दोषी के रूप में दर्ज हो, वह नाम भी आपका नाम हो ही ना ही उस नाम वाले व्यक्ति का हुलिया ही आपसे कुछ भी मिलता जुलता हो, फिर भी आप फंस जाएं कि आपने मर्डर किया, तो आपकी कैसी दयनीय एवं शोचनीय स्थिति होगी। ऐसा ही हम सभी के साथ हो रखा है। हमने अपनी पहचान एक ऐसी चीज के साथ जोड़ ली है जिसका नाम हमारा नाम नहीं है, जिसका हुलिया हमारा हुलिया नहीं है। वह चीज है व्यक्ति भाव। इस व्यक्ति का नाम देह का नाम है, क्योंकि देह हम नहीं है, देह हमारा विषय है, हम देह को जान सकते हैं, इसलिए यह हमारा नाम भी नहीं है, देह का नाम हमारा नाम नहीं है। इस व्यक्ति का हुलिया देह का हुलिया है, क्योंकि देह हम नहीं है, देह हमारा विषय है, देह को हम जान सकते हैं, इसलिए यह हुलिया देह का हुलिया है, हमारा हुलिया नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है। इस व्यक्ति का कुछ नाम है तो उस नाम को हम सोचने लग गए कि हमारा नाम है। इस व्यक्ति का कुछ रूप है, देह है, तो हम सोचने लग गए कि यह मेरा रूप है, मेरी देह है। एक कहानी से इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे। एक बार एक सेठ जी ट्रेन से मुंबई जा रहे थे। मुंबई स्टेशन आते आते उन सेठ जी के कंपार्टमेंट की भीड़ छटती चली गई। भीड़ छटने पर सेठ जी ने देखा कि कंपार्टमेंट में एक जगह पर एक बड़ा संदूक रखा हुआ है। सेठ जी ने सोचा कि शायद कोई पैसेंजर गलती से भूल गया है। वह कल्पना करने लग गए कि संदूक में काफ़ी कुछ महंगा सामान होना चाहिए और हो सकता है पैसे भी हों। तभी टीटी आया और सेठ जी से टिकट दिखाने के लिए कहा। सेठ जी के अलावा डिब्बे में और कोई था ही नहीं, इसलिए सेठ जी की टिकट चेक कर टीटी ने पूछा कि क्या यह संदूक आपका है। सेठ ने तुरंत कहा, जी सर। टीटी ने फटकारते हुए कहा, इतने बड़े संदूक को लगेज से ले जाना चाहिए था, इसकी पर्ची बनवाओ, फाइन लगेगा। सेठ जी ने तुरंत अपने नाम से उस संदूक का मालिक होने की पर्ची फड़वा ली। मुंबई स्टेशन पर जब सेठ जी संदूक सहित स्टेशन के एग्जिट गेट पर पहुंचे तो कुछ पुलिस वालों को वहां खड़े पाया। पुलिस वालों ने संदूक के विषय में पूछताछ की तो सेठ जी ने अपनी पर्ची दिखा दी शान से। पुलिस ने चेकिंग के लिए संदूक खोलने को कहा तो सेठ जी ने झूठ कहा कि मैं तो चाबी घर ही भूल आया हूँ। पुलिस को सेठ की बातों से और संदेह हुआ और फिर ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ने पर उस संदूक में एक लाश के कई कटे हुए टुकड़े ठूस ठूस के भरे हुए मिले। पुलिस ने सेठ जी को गिरफ्तार कर लिया। सेठ जी रोते गिड़गिड़ाते रह गए, पर पुलिस के पास सबूत के रूप में सेठ जी की ही साइन की हुई वह पर्ची थी, जिसके अनुसार संदूक सेठ जी का ही होना साबित होता था।
ठीक ऐसे ही हम सभी ने अपनी पर्ची फटवा ली है। जैसे सेठ जी ने दूसरे के माल पर लालसावश अपना हक जमाया, ऐसे ही हम सभी ने इस शरीर पर अज्ञानवश अपना हक जमा रखा है कि यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर का नाम मेरा नाम है। अपनी पहचान गलत चीज़ से जोड़ने का खामियाजा हमें इस प्रकार के भ्रम या कहे अज्ञान के रूप में भुगतना पड़ता है कि हम सोचते हैं कि देह के साथ जो घट रहा है वह मेरे साथ घट रहा है। देह का जो प्रारब्ध है वह मेरा प्रारब्ध है। देह का जो जन्म एवं मृत्यु है वह मेरा जन्म एवं मृत्यु है। देह के भीतर मैं चैतन्य स्वरूप हूँ तथा देह के बाहर जड़ पदार्थ वाला जगत है। इस प्रकार से एक के बाद एक गलत निश्चय हमारी बुद्धि ने कर रखे हैं। इन गलत निश्चयों के कारण क्रमशः न कि किसी एक खास दिन क्रमशः एक केंद्र निर्मित हो गया है, एक कल्पित केंद्र जिसको कि हम व्यक्ति का मैं कहते हैं या ईगो कहते हैं। इस केंद्र से बुद्धि अपना हटाव, टिकाव और बढ़ाव का कार्यक्रम संचालित किया करती है। हमने इस चर्चा के प्रारंभ में ध्यान के अभ्यास में लगे साधक का उदाहरण दिया था कि मन शांति भी होगा तो बुद्धि शांति को किसी व्यक्ति के मैं का विषय बना, ऑब्जेक्ट बना, उस विषय को टिकाने की और बढ़ाने की कवायद करेगी। ऐसे ही यदि आपको स्वीकार भाव हेतु जीवन में उतारने को कुछ बताया भी जाएगा तो बुद्धि यह कार्य भी इसी व्यक्ति के मैं के इर्द गिर्द विकसित करेगी, क्योंकि 4 दिन बाद कुछ करने के बाद यही बुद्धि बोलेगी कुछ मज़ा नहीं आ रहा, शुरू में तो कुछ ठीक था, या यह प्राप्त परिस्थितियों का विरोध करना छोड़ना तो थोड़ा बहुत तो होता है और थोड़ा बहुत नहीं होता है, आदि इत्यादि। सांसारिक व्यवहार संपादित करने हेतु इस व्यक्ति के मैं रूपी केंद्र की आवश्यकता भी है तथा जीवन में बुद्धि का यह हटाओ, टिकाओ और बढ़ाओ कार्यक्रम चलता ही रहेगा, परंतु जिसके लिए कार्यक्रम चला करता है उस केंद्र से हटा भी जा सकता है। अभी यह कार्यक्रम व्यक्ति के मैं रूपी केंद्र से चला करता है, इस केंद्र से हटा भी जा सकता है। एक दूसरा केंद्र है जो कि केंद्र रहित केंद्र है। जब आप ज्ञान दृष्टि से चीजों को, तथ्यों को वैसा देखेंगे तथा स्वीकार करेंगे जैसा कि वे हैं, तब आप अधिकाधिक रिक्त होंगे, खाली होंगे, ओपन होंगे। आपका यूं रिक्त होना, मन का खाली होना ही स्वीकार भाव है। इसलिए स्वीकार भाव में कैसे जिए ऐसा ना पूछकर ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा पूछना चाहिए कि अपने स्वरूप में कैसे जिए। मैं क्या नहीं हूं इसे छोड़कर मैं क्या हूं इस पर ध्यान दे। अपनी पहचान अपने स्वरूप से जोड़े, बार बार जोड़े। इसके लिए गहराई से सत्संग को सुनना समझना जरूरी है। यह नितांत अनिवार्य है, क्योंकि यदि हम ठीक से नहीं समझेंगे तो निश्चित ही गलत समझेंगे तथा गलत समझने के कारण गलत कार्य विधियों के रूप में, उपायों के रूप में, अभ्यास के रूप में करते रहेंगे। जैसे चाहे जल कहो या वाटर एक ही बात है, वैसे ही चाहे आत्मा कहो या स्वीकार भाव कहो एक ही बात है। इस बात को ऐसे समझें कि आपके कमरे में जो रिक्तता है, खालीपन है या कहीं स्पेस है, वह ठीक वही रिक्तता है जो कि किसी दूसरे के कमरे में है। इन कमरों के बनने से पूर्व रिक्तता मौजूद थी, अर्थात यह एक रिक्तता है। कमरे आपने बनाए और इस रिक्तता का बंटवारा भी आपने किया, यह बोलकर कि यह मेरे कमरे की खाली जगह है, इसमें सामान मैं भरूंगा, और वह तेरे कमरे की खाली जगह है, उसमें तू सामान भर लियो। इस रिक्तता ने, खाली जगह ने कभी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि सब कुछ स्वीकार किया,
कमरा बनना स्वीकार करा, उसमें सामान भरना स्वीकार करा। उस रिक्तता ने क्यों और कैसे यह सब स्वीकार किया? क्या किसी विधि का अभ्यास किया उस रिक्तता ने कि मैं स्वीकार करती हूँ, आप चाहे कमरा बनाए चाहे महल? नहीं, उसने स्वीकार ऐसे नहीं किया, बल्कि उसने स्वीकार किया यह कहना भी गलत है। सही बात तो यह है कि यह रिक्तता व्यापक है, तो जो कुछ भी बनेगा इसी में ही तो बनेगा, और कहाँ बनेगा। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के संदर्भ में इस बात को घटाइए। आत्मा या कहे कॉन्शियसनेस या कहे मैं, यह व्यापक है। कोई भी अनुभव घटित होगा, दृश्य घटित होगा, दृष्टा घटित होगा, वह इसी में तो होगा और इसी का ही तो बना होगा। आपको करना यह है कि अपनी पहचान इससे जोड़े, ना कि उससे जो कि आप नहीं हैं। पहचान जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्संग को, बुक को पूरी गंभीरता से पढ़ें और बुद्धि को सही निश्चय प्रदान करें। जैसे कि दृश्य नहीं है बल्कि देखने का अनुभव है। ज्ञान की इन बातों की सत्यता का स्वयं से परीक्षण कर इनका थोड़ा सा भी व्यवहारिक रूप से उपयोग करेंगे अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, तो आप सहज ही रिक्त एवं शांत होने लगेंगे। यह सहज मार्ग है। आपको बहुत कुछ इस ग्रुप में तथा सत्य की और चैनल के रविवारीय सत्संग में उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसे सुने, पढ़ें और आत्मसात करें। अंत में एक छोटी सी बात प्रारब्ध के संदर्भ में आपसे कहेंगे। प्रारब्ध को लेकर एक दृष्टिकोण तो ऐसा है कि कोई संचित कर्म है जो कि परिपक्व होकर प्रारब्ध के रूप में, घटनाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। फिर गुरु लोग, तथाकथित गुरु लोग, इससे आगे हमें समझाते हैं कि यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्म हैं। हम आप आँख मूंद कर उनकी इन बातों पर विश्वास करते हैं। हमें बताया जाता है कि ये हमारे पूर्व अथवा इसी जन्म के संचित कर्म हैं जो कि परिपक्व होकर प्रारब्ध के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इन्हें भोगना तो पड़ेगा ही, आदि इत्यादि। हमारा आग्रह है कि इस फोकट के ज्ञान को कूड़ेदान में फेंक दें। और हम यह क्यों नहीं सोचते कि मैंने तो देखे ही नहीं ये संचित कर्म, मैंने तो जाने ही नहीं ये संचित कर्म। जो चीज़ देखी नहीं, जानी नहीं, उसे क्यों मानना। हम प्रारब्ध को एक नई परिभाषा क्यों नहीं देते कि जो कुछ भी हो रहा है वह ही प्रारब्ध है, जिसका कि किसी पूर्व जन्म या इस जन्म के किसी कर्म से संबंध नहीं है। घटनाएं घट रही हैं, घटती रहेंगी। आप इसे प्रारब्ध मानिए कि ऐसा होना ही प्रारब्ध है, डेस्टिनी है। यदि आप बुद्धि को ऐसा निश्चय पकड़ाएंगे जैसा हम कह रहे हैं, तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और जिस स्वीकार भाव की बात आप कह रहे हैं वह वस्तुतः आपके होनेपन का भाव है, अस्तित्व है। यह पहले से ही है, यह प्रकट होता चले जाएगा। आत्मा ओपननेस है, रिक्तता है, अस्तित्व है, और यही स्वीकार भाव भी है। आत्मस्थ होना, सहज एवं स्वाभाविक रूप से ज्ञान दृष्टि से जीवन जीना, बुद्धि के हटाओ, टिकाओ, बढ़ाओ के कार्यक्रम को दूसरे ही प्रकार से संपादित करना शुरू कर देगा, ना कि व्यक्ति के मैं रूपी केंद्र से यह सब होगा। तब आपके आध्यात्मिक प्रयास कुछ होने के लिए नहीं होंगे, कुछ बनने के लिए, व्यक्ति विशेष, ज्ञानी विशेष, बल्कि स्वयं के व्यक्ति भाव के होते हुए भी इसके स्थायी रूप से ना होने के भाव से प्रेरित होंगे। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।